लगा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए, जाने कब कौन सी। दूर तक फैला हुआ खूबसूरत सामाइन, चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी, दिल खुश हो गया देख करके। दुआ करता हूँ दिल से अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 3 सवाल और पैगाम शुरू कर रहा हूँ। आगाज जितना अच्छा होगा अंजाम उतना अच्छा होगा। मैं तो थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में आया हूँ, माहौल देने के लिए। असल जो हमारे मेहमान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त, पैगाम सुना करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। 3 सवाल आपकी खिदमत रखता हूँ। ये दुनिया है क्या, इससे जो लोग दिल लगाते हैं वो कौन लोग हैं, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में है कि खाएंगे आप तो आपकी भूख मिटेगी या नहीं मिटेगी, नुकसान क्या होगा, ये मेरा दूसरा सवाल है दुनिया और आखिरत के हवाले से। तीसरा और आखिरी सवाल, इस पिंडाल में जो छोटा बच्चा है उसको लोग कहते हैं छोटा मियाँ, और इसमें जिनकी उम्र बड़ी है, दाढ़ी सफेद है, सर के बाल सफेद है, उनको बड़े मियाँ कहा जाता है। असल में छोटा कौन है, असल में बड़ा कौन है, ये आखिरी सवाल है। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ आप जाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। लिखने वाले ने लिखा कि दुनिया क्या है, ख्याल है, वहम है, अफसाना है, ख्वाब है। आप देखिए पिंडाल को, पिंडाल से आप देखिए स्टेज को, स्टेज से देखिए ये मसनूई फूल को। ये फूल जरूर है लेकिन इसमें खुशबू नहीं है, ठीक ऐसा ही है। ये दुनिया धोखा है, आपको जो नजर आता है वो इसके बरखिलाफ है। दुनिया से दिल लगाने वाले 3 लोग, दुनिया में रहना है दिल नहीं लगाना है। दुनिया से दिल लगाने वाले 3 लोग, पहला आदमी शैतान जो दुनिया से दिल लगाता है, दूसरा आदमी गुमराह जो दुनिया से दिल लगाता है, और तीसरा आदमी जो दुनिया से दिल लगाता है वो अक्लमंद नहीं, पागल है। कच्ची रोटी अगर आप खा लें, तजर्बे की दुनिया में, तजर्बे की रोशनी में मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, कच्ची रोटी अगर आप खाएंगे तो आपके पेट में दर्द होगा, चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो। कच्ची रोटी अगर आपने खा करके गलती की तो आपके पेट में दर्द होगा, चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो। ठीक इसी तरह जब इस धरती पर आदमी नाफरमानी करता है तो उसको जरूर सजा मिलती है, चाहे जल्दी चाहे देर से। तीसरी बात आपकी खिदमत में रखता हूं, ये छोटा बच्चा है, इसको कहते हैं छोटा मियाँ, और वो बूढ़े हैं उनको कहा जाता है बड़े मियाँ। लेकिन सच्चाई क्या है कि इसमें छोटा कौन है बड़ा कौन है, वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूं दुनिया और आखिरत के हवाले से। जो बच्चा इस वक्त 5 साल का है तो लोग कहते हैं बाबू, छोटे मियाँ, और जो 95 साल के हैं उनको कहा जाता है ये बड़े मियाँ हैं, दादा है, नाना है, परदादा है। सच्चाई क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जिनकी उम्र 95 साल हो गई है वो ज्यादा से ज्यादा 5-10 साल जिंदा रहेंगे। उनकी उम्र के सिर्फ 5-10 साल बाकी है, इससे ज्यादा नहीं। जो उम्र बाकी है वो बहुत थोड़ी है, जो खत्म हो गई वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो बाकी है वो बहुत थोड़ी है। और जो बच्चा इस वक्त 5 साल का है, 7 साल का है, वो जिंदा रहेगा 50 साल। जो उम्र उसकी हुई है वो थोड़ी है, लेकिन जो बाकी है वो ज्यादा है। असल में जिसको बच्चा कहते हैं, छोटे मियाँ कहते हैं, यही बड़े मियाँ हैं, और जिसको हम बड़े मियाँ कहते हैं उनकी उम्र थोड़ी बाकी है, असल में यही छोटे मियाँ हैं। अच्छा, नेचर क्या है हमारा, आजकल लोग उम्र बराबर बताते नहीं है, घटा करके बताते हैं। 70 साल के बूढ़े से किसी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है तो कहा 50 साल, सीधे 20 साल घटा। और जिसकी उम्र 50 साल थी उससे कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है तो कहा मेरी उम्र 25 साल, आधा आधा घटा। और जो 25 साल का आदमी बैठा हुआ था, वो दोनों से 25 साल का आदमी जो बैठा हुआ था, जिसकी उम्र असल में 25 साल थी, वो धड़ाम से नीचे गिरा। इन दोनों ने कहा कि आपको क्या हुआ? कहा कि मैं तो अभी पैदा ही हुआ। किसी का कंदन नगीना पे नाम होता है, किसी की उम्र का लबरेज जाम होता है, किसी की उम्र का लबरेज जाम होता
में शामों से है, अजब सराए है दुनिया के इसमें शामों से है। किसी का कूच किसी का मकाम होता है, किसी का कूच किसी का मकाम होता है। इस दुनिया में हम हैं, मुसीबत भी देखेंगे, राहत भी देखेंगे। राहत और मुसीबत दोनों में हमको करना क्या है कि मुसीबत में सब्र करना है और राहत में शुक्र करना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और जब मुसीबत पर सब्र नहीं होगा खुदकुशी कर लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। है माशाअल्लाह। ईदगाह में हम जनाजा पढ़ाई दे। कौन महीना में किराए के मकान में मालिक मकान आता है किराया वसूल करने के लिए। मकान में जो लोग किराए के मकान पर रहते हैं उनको हर महीना किराया देना पड़ता है, चाहे मकान जैसा भी हो किराया पूरा देना पड़ता है। मालिक मकान आकर के बोला किराया दो, तो किराएदार ने कहा अरे टूटा फूटा मकान है थोड़ा कम करो, पूरा किराया मांग रहे हो, तुम्हारी छत चर चर करती है। तो मालिक बोला, मकान बोला कि वो चर चर नहीं करती है, वो तस्बीह पढ़ती है। किराएदार बोला कि तस्बीह के बाद अगर सजदे में चली गई तब क्या होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में दर्द उतरा। अल्लाह ने कहा चावल खा दो। जैसे ही चावल खाया और दर्द बढ़ा। फिर शिकायत किया कि मालिक आपने कहा चावल खा लो दर्द छूट जाएगा, ये तो दर्द बढ़ गया। कहा हकीम के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये मेरा चावल है, इसको आप खा लीजिए, यही दर्द खत्म हो जाएगा। जैसे ही चावल का 2-4 लुकमा हलक के नीचे उतरा दर्द खत्म हो गया। अल्लाह मियाँ से हजरत मूसा ने पूछा कि मालिक घर में था वही चावल खाया दर्द नहीं छूटा। हकीम के पास जैसे ही आया चावल खाया दर्द छूट गया। अल्लाह कितना मेहरबान है दिखाने के लिए जा रहा हूँ, आपका सीना खुदा की अजमत से भर जाएगा। खुदा ने कहा है मूसा अगर तुम्हारे घर में पेट में दर्द हुआ था, उस दर्द को अगर तुम्हारे घर में ये दर्द छूट जाता तो तुम हकीम के पास नहीं आते। जब हकीम के पास नहीं आते तो उनके पेट का गुजारा कैसे होता। कितना बड़ा मेहरबान है। इस मजमे में लोग नेक भी है नाफरमान है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी पर कुर्बान जाइए। अगर नेक बंदा खुदा को 100 मरतबा पुकारता है खुदा एक ही बार जवाब देता है, मगर नाफरमान अगर एक बार पुकारे तो खुदा 2 बार जवाब देता है। मूसा से अल्लाह ने फरमाया कि मूसा जो नेक होता है उसको अपनी नेकी पर भरोसा होता है, जो नाफरमान होता है उसको मेरी जात पर भरोसा होता है। इसलिए जब वो 1 मरतबा पुकारता है तो मैं 2-2 मरतबा जवाब देता हूं। 22 बीती रखिएगा कि नदी के किनारे है। अल्लाह का शुक्र है जिंदा नदी है, मगर बस्ती को भी काटा नहीं है। जैसे गुजर रही है सुभान अल्लाह। आप जाइए सेवलवाड़ी की तरफ, अमोर की तरफ, काट करके पूरी बस्ती को नदी ने बहा दिया है। लोग एक जगह घर बनाते हैं वहां कट जाता है। आप अल्लाह का शुक्र बनाइए कि इस नदी को अल्लाह ने आपके लिए नाफरमान नहीं बनाया, ताबेदार बनाया। आदमी गुस्ल करने के लिए ठंडी में नदी में कम जाता, लेकिन गर्मी में नदी में पड़ा रहता, डुबकी पे डुबकी मारता। एक आदमी गुस्ल कर रहा था, डुबकी पे डुबकी मार रहा था, गिरा लगा रहा था। 100 मरतबा धागे पर गिरो लगाया। अरे भाई ये क्या है? कहा कि जाड़े में एक गुस्ल नहीं किया, उसी की कज़ा अभी अदा कर रहा। लब पे शिकवान ला अश्क पी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने तो है गम का तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। एक पल का है मेहमान अंधेरा, यूं ही दुनिया में आकर न जाना, यूं ही दुनिया में आकर न जाना। सिर्फ आंसू बहाकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके
के रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा। इंशाअल्लाह मुसीबत पर सब्र करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में निकाह, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ऐसा जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। बूढ़ा होकर के जाइए हज करके, आपको पता चलेगा 7 मरतबा जब फेरा लगाएंगे तो कमर पकड़ लेगी। इसलिए जवानी को गनीमत जानिए, जो काम बुढ़ापे में करना है वो जवानी में कीजिए। सीरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत रखता हूँ। 22 बेटी का आदमी 22 बेटी से चला गया देवबंद। शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हुजूर मैं सहाबी हूँ। तो कह रहे हुजूर तुम सहाबी होते तो हुजूर के जमाने में पैदा होते, 22 बेटी में अभी 14वीं सदी में कैसे पैदा हो? तो उन्होंने कहा कि अरे तुम सहाबी कैसे हो? कहा मैंने ख्वाब में रसूल को देखा है। समझ में आया, ये हाफ नहीं है, पूरा फुल है, पूरा पैदल है। तो हजरत ने कहा कि तुम सोते सोते सहाबी हो, जागने के बाद 1 नंबर के बेवकूफ आदमी। अभी आप देखिए रोड के आजू बाजू में इतना शानदार होटल है, उस होटल में जो खाना मिलता है अल्लाह, कुछ लोग तो उसी के लिए आए और वो खा पी करके चले जाएंगे। वो जलसा देखने वाले लोग हैं, जलसा सुनने वाले लोग नहीं। उनके लिए ये आज की रात तमाशा बन जाएगी। उनको न दीन मिलेगा न दुनिया मिलेगी। लेकिन जो लोग जलसा सुनने वाले लोग हैं माशाअल्लाह, वो अभी तक बैठे हुए हैं और दुआ का इंतजार कर रहे हैं। मुबारक हो आपके लिए कि आज की रात आपके इबादत में लिखी जा रही है। सुभान अल्लाह। होटल में रोटी मिलती है, 1 रुपए की रोटी ताजा रोटी और 2 रुपए की रोटी बासी रोटी। अब खरीदार हैरत में है, होटल के मालिक से पूछता, अरे बेवकूफ आदमी, जो ताजा रोटी होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है, तुम बासी रोटी की कीमत ज्यादा लगा रहे हो, जो ताजा रोटी है उसकी कीमत कम लगा रहे हो। कितना बड़ा आशिक रसूल था, अल्लाह ऐसा इश्क हम सब के दिल में अपने नबी के लिए पैदा फरमाए। उसने कहा कि बासी रोटी नबी की हयात से करीब रोटी है, वो नबी से दूर है, नबी के जमाने से दूर है। जो नबी से करीब उसकी कीमत भी ज्यादा, इसलिए हमने ताजा रोटी से ज्यादा बासी रोटी की कीमत लगा दी। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं हदीस के, उनका नाम है हकीम तिरमिजी। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जब जवान थे तो गुनाह का ख्याल आता था और खत्म हो जाता था। जब बूढ़े हो गए तो ख्याल आ रहा है, गुनाह का जा ही नहीं रहा है, बार बार आ रहा है, खत्म हो ही नहीं रहा है। परेशान हो गए कि जवानी मुबारक के जमाने में गुनाह का ख्याल आता था, खत्म हो जाता था, और बुढ़ापे में जब आया हूं तो ख्याल जाता ही नहीं गुनाह का। परेशान थे, ख्वाब में अल्लाह के रसूल की बशारत हुई। कहा ए हकीम क्यों परेशान होगा या रसूल अल्लाह, जब मैं जवान था तो ख्याल आता था, खत्म हो जाता था, गुनाह का ख्याल आता ही नहीं था। जब मैं बुढ़ापे में आया हूं तो गुनाह का अब ख्याल आ रहा है। कहा परेशान मत हो, जब तुम जवान थे तो मेरे जमाने से करीब थे, जब तुम बुढ़ापे में आए हमारे जमाने से दूर हो गए। ये हमारे जमाने की बरकत थी कि जवान होकर के भी गुनाह का ख्याल नहीं आता था। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने मर्दों के लिए कहा है, मर्दों के लिए नहीं कहा।